जो भी हमारी RW है वो कल्चरल कमेटी एडवाइजरी बोर्ड बनाते हैं ताकि समय समय पर उनकी हमें हेल्प मिलती रहती है। मेरी हमारे मंदिर से स्टार्ट होकर 5 ब्लॉक्स में है, गुरु नानकपुरा, शिवनगर, BA, BB, BD, B से होकर फिर मंदिर पर उन्होंने पानी का अरेंजमेंट किया DDA के साथ, फिर बिजली का DSO के साथ मिलकर किया, सब स्टेशन बनवाया, तब जाके यहाँ कहीं लोगों ने रहना शुरू किया। उससे लेकर मंदिर कमेटी की ओर से के प्रधान सुनील जी और अरुण मेहरी का दिल की गहराइयों से और सूर्य भक्तों का भी योगदान, हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। प्रभु की सभी मनोकामनाएं पूरी करे, सबको स्वस्थ रखे और आने वाले समय में ये हमारे साथ ऐसे ही मिलजुल रहे। नमस्कार, मैं विजय पुनिया, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं खड़ा हूँ हरिनगर विधानसभा के अंदर BD ब्लॉक में जो जनकपुरी के अंदर आता है और यहाँ पे RW के सभी पदाधिकारी मौजूद है, महिलाएं मौजूद है, जो यहाँ पे रहते हैं वो भी मौजूद है। उनसे बातचीत करते हैं, पूछेंगे कि यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें हैं और अभी ये जो प्रभात फेरी इनको बोलते हैं, अभी इनका मतलब जो भी मंदिर से एक झांकी निकलती है, हर वार्ड में जाती है, हर ब्लॉक में जाती है, तो यहाँ पे भी इस ब्लॉक में भी आई थी। तो बातचीत करते पूछते हैं कि क्या चीज़ है ये और क्या क्या दिक्कतें इनको आती है। मैडम, आप लोग अपना नाम बताइए। अच्छा, मैं सुनीता महावर BD 60 में रहती हूँ और टीचर एज ए प्रोफेशनल टीचर हूँ और समाज सेविका भी हूँ। आपका नाम क्या? दीपा भाटिया, यशा मल्होत्रा, काजल मखीजा, अनीता शर्मा।
अच्छा, आप इसको छोड़ो, इधर आ जाओ ना आप भी इधर आ जाओ। मैं और है सरमीन टाइप नहीं, नाम कैसे पढ़ना? मेरा नाम अरुण कुमार महन है और मैं यहाँ पर जो है हमारी RW उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो हमारे यहाँ पे एक ट्रेडिशन है, बड़ों ने जो पहले से स्थापित की हुई है कि जो भी हमारी RW है वो कल्चरल कमेटी एडवाइजरी बोर्ड बनाते हैं ताकि समय समय पर उनकी हमें हेल्प मिलती रहती है। अब जैसे आज ये कार्यक्रम है तो इसके अंदर जो कलेक्शन है मेन मुद्दा होता है आर्थिक, मेन मुद्दा होता है आर्थिक जो है। तो ये जितनी भी हमारी ये कलेक्शन है ये सारी हमारी जो है ये जो कल्चरल कमेटी की मेंबर हैं ये करती हैं। इनके हम एक मैसेज जो है ग्रुप के अंदर डाल देते हैं, फिर लोग इनको पैसे दे देते हैं इनके अकाउंट में, जैसे भी है GPay कर देते हैं, गूगल पे। तो ये अपना क्या है कि जो मेन मुद्दा आर्थिक रहता है, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम की सफलता के लिए मतलब आर्थिक जो पहलू है वो महत्वपूर्ण जो रखता है पहलू जो है। और अपना जैसे अभी ये भंडारा प्रसाद है, ये हमारा जब भी मंदिर की शोभा यात्रा आती है तो ये करते हैं। ये मैं हमारी एडवाइज़री है, स्पेशल इन्वाइटी है सुनीता गुप्ता जी, और ये दीपा भाटिया जी हैं, ये अपने यशा मल्होत्रा जी हैं, काजल मखीजा जी हैं, अनीता शर्मा जी हैं। बाकी ये सुनीता जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कुछ 2 शब्द जो हैं इसके बारे में बताएं। ये हमारे लिए बहुत ही मतलब हर्ष की बात है कि सारे ब्लॉकों से होने के बाद जो प्रभात फेरी है वो लास्ट में हमारे ब्लॉक में आती है, और यहाँ पर बहुत ही भव्य स्वागत और भव्य तरीके से सारा अरेंजमेंट प्रभात फेरी के लिए किया जाता है। और ये बहुत पुरानी परंपरा हमारे ब्लॉक की चली आ रही है कि प्रभात फेरी और जो हमारा नगर कीर्तन, ये 2 प्रोग्राम रहते हैं जिसके लिए मतलब हमारा पूरा ब्लॉक कलेक्शन करता है, सारी लेडीज़ ये सब कलेक्शन करती हैं और उस कलेक्शन से ये सारा अरेंजमेंट किया जाता है और इस तरीके से भव्य स्वागत किया जाता है। प्रभात फेरी है क्या? प्रभात फेरी देखिए, जैसे कि हमारा कार्तिक मास है, पूरा महीना सभी जो हमारी महिलाएं हैं का पूरा महीना कार्तिक का स्नान करती हैं सुबह सुबह, और कार्तिक की पूजा करती हैं, कथा करती हैं, दीप दिवाली बनाती है, तुलसी विवाह, ये सारे जो प्रोग्राम हैं वो इस महीने में किए जाते हैं। तो ये हमारा बड़ा पवित्र महीना माना जाता है। और आज का दिन तो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा है और हमारे गुरु नानक देव जी का मतलब जन्मदिन भी है। तो ये दोनों ही पर्व एक साथ होते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन मतलब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन रहता है। तो ये बताइए इसमें क्या क्या होता है? कार्तिक मास में सभी आते हैं, सुबह उठते हैं, अमृत वेला करते हैं। हमने पूरा महीना तो नहीं किया, बट कहते हैं कि आखिरी के 5 दिन कर लो तो पूरी कार्तिक उसकी सेवा मिल जाती है, हमारे को उसकी कृपा हो जाती है। तो बस राधा रानी की कृपा है, उसका सत्संग करते हुए, प्रभात फेरी करते हुए हम जा रहे हैं और पूरी रौनक से 2 घंटे से हम लगे हुए हैं। इसमें जैसे अभी जो प्रभात फेरी हुई थी मैं देख रहा था, उसमें किस मतलब कौन से भगवान को पूजा जाता है? कृष्ण भगवान जी को, राधा 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 कृष्ण विष्णु राधेश, क्योंकि हमारा ये देव उठनी भी हो जाता है, तो जो विष्णु के ही अवतार हैं हमारे राम जी और कृष्ण जी हमारे विष्णु के ही अवतार हैं। तो ये पूरा महीना हमारे कृष्ण भगवान की भी और हमारे विष्णु भगवान की भी, हमारे राम जी की भी, और आज के दिन स्पेशल कहते हैं कि जो कल का दिन था उस दिन हमारे कृष्ण और क्या कहते हैं शिव दोनों का एक स्वरूप एक साथ हुआ था, तो वो पूजा और भी महत्वपूर्ण थी। तो ये मतलब ये पूरा महीना कुछ ना कुछ छोटी छोटी पूजाएं जो हमारी पूरे महीने चलती रहती हैं। ये मतलब आप जैसे सुबह क्या टाइमिंग होता है? 6 बजे से स्टार्टिंग होती है या 7 से होती है? तो 5 बजे तक हम आ जाते हैं, अमृत वेले 4 बजे हम उठ जाते हैं, घर में चारों की छाँव में उठ के हम सारा अपना वो करते हैं। और आज आखिरी दिन है तो कहते हैं कि 365 जोत जलानी चाहिए कि पूरे साल का हमें महत्व मिल जाए। तो हम दीपदान करते हैं, तुलसी माता की तुलसी विवाह होते हैं, तो काफ़ी उत्सव होते हैं। उसमें बहुत प्रोत्साहन वाला मंथ होता है ये वाला, नवंबर वाला हमारा कार्तिक महीना, और गुरु से हमारा एंड होता है। और इसी ढंग से हम बड़ा शोभा यात्रा मनाते हैं और बड़े धूमधाम से आनंद करते हुए हम प्रभात फेरी में होते हुए इसका एंड हमारा BD ब्लॉक से होता है और यहाँ पे समाप्त कर देते हैं। जानना चाहूँगा इसमें सिर्फ महिलाएं पूजा करती है, जेंट्स भी करते हैं? नहीं, दोनों करते हैं। आप मंदिरों में जाके देखिए, लेडीज़ और जेंट्स दोनों होते हैं वहाँ पर। सुबह कथा सुनते हैं और कार्तिक की जो कथा होती है वो जो करने वाले हैं हमारे पंडित जी वो खुद जेंट्स हैं, तो वहाँ पे जेंट्स भी होते हैं, लेडीज़ भी होती हैं, सब मिलके करते हैं? सब मिलके करते हैं। भगवान तो सबके लिए है। थोड़ा आप बताया, आपने माला भी पहनी हुई है, माला किस लिए पहनी? मुझे ये माला इसलिए नहीं पहनी है, ये तो एक सम्मान पूर्वक ये ब्लॉक की महिलाओं द्वारा, अरुण जी द्वारा वो पहनाई गई है, वो एक सम्मान पूर्वक ही है। करा दूं आपसे,
ये हमारी रेणु गर्ग जी हैं, बीबी ब्लॉक के निवासी हैं, और जो हमारी भारत विकास परिषद की बी ब्लॉक की जो शाखा है उसकी ये सचिव हैं। और काफ़ी सारे प्रोग्राम जो भारत विकास परिषद की शाखा भी करती है, भिन्न भिन्न स्कूलों में जाना, वहाँ पर गुरुवंदन, छात्र अभिनंदन है, ऐसे कई तरह के प्रोग्राम होते हैं। तो हमारी रेणु गर्ग जी जो है, इनकी लगभग जो है 100% जो है हाजिरी जो है वहाँ पे लगती है, और धार्मिक कार्य में बहुत संलग्न है। पता कंटिन्यू बता कि प्रभात फेरी में मतलब कितने ब्लॉकों में जैसे जाना पड़ा। सर अभी आप यहीं पर ही अरुण जी, आप यहीं पर हो। ये सर ऐसा है, वैसे तो ये राधे राधे कार्तिक का महीना हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीना है। ये प्रभात फेरी हमारे मंदिर से स्टार्ट होकर 5 ब्लॉक्स में है, गुरु नानकपुरा, शिवनगर, BA, BB, BD, B से होकर फिर मंदिर पर आती है। तो पहले हमारा यहाँ सब सारी कार्तिक मास की कथा होती है, पूरा 1 घंटे का हमारा उसका होता है, सुबह 5:30 बजे स्टार्ट हो जाता है। फिर पूरे हम ब्लॉक्स में इसका प्रभात फेरी होती है। और ये लास्ट ये जो 5 दिन है, इनमें तो कहते हैं दीपदान, वस्त्रदान, अन्नदान और हर तरीके के दान का अपना महत्व है। आज के दिन हम 365 बत्तियों का वो दीप दान करते हैं। इसका अभिप्राय यही है कि जब आप पूरा साल अगर कुछ नहीं कर पाते हैं, और दान देना जरूरी है सर, दान का ऐसा ये देखिए, दान का अपना महत्व है। कहा यही जाता है हमारे शास्त्रों में कि दान करने से बड़े धन धान्य की सुख समृद्धि प्राप्त होती है। आप ये देखिए, जब दान देते हैं तो आप अपनी तरफ से कोई चीज़ दे रहे हैं। और ये देखिए, जिसको भी, अब ये भगवान को तो हालांकि नहीं चाहिए होता है, भगवान तो भाव का भूखा है। तो लेकिन ये जो प्रथा हमारी चली आ रही है, दीपदान करने में कोई बुराई नहीं है, वस्त्र दान करने में कोई कुछ नहीं है, अन्नदान किया जाता है, वो भी बहुत अपने आप में बहुत है। तो इसीलिए मैं तो कहती हूँ कार्तिक के महीने में हर तरीके का दान पुण्य करना चाहिए। नमस्कार, जय राम। सर क्या नाम, पहला नाम बताइए। मेरा नाम भूपेंद्र पाल सिंह। और आज सर BD ब्लॉक में रहते हैं? हाँ, मैं BD ब्लॉक में 89 से रह रहा हूँ। मैं इनका परिचय करा दूँ, ये हमारे BP सिंह जी हैं, और ये काफ़ी वर्षों तक इन्होंने हमारे ब्लॉक की सेवा की है। ये यहाँ पर अध्यक्ष रहे हैं RW के, और इसके साथ ही हमारे LS सैनी जी हैं, ये जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। बहुत इन्होंने काम, मतलब जब बहुत स्ट्रगल जब करनी पड़ी ना, क्योंकि जब नया ब्लॉक बना था काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, बिजली कैसे आएगी, पानी का कैसे आएगा, हमारे ब्लॉक की बाउंड्री कैसी होनी चाहिए, पार्क कैसे होने चाहिए, सारा काम इन्होंने किया है। और ये इन्होंने हमें रेडीमेड दिया है, सारा कुछ है। अब मैं ब्लॉक का जनरल सेक्रेटरी हूँ, और मैं इनका आशीर्वाद समय समय पर मिलता रहता है। फ़ोन करके जब पर्सनली मिलते हैं, मैं इनसे सलाह लेता रहता हूँ। ये हमारे LS सैनी जी और BP सिंह जी ने बहुत वर्षों तक हमारे ब्लॉक की सेवा की है। और ये एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, जो आज का जो पर्व है, ये इन्होंने जो है ना, एक जिसको कहते हैं, ये हमारे पिलर है हमारी RW के, इन्होंने ना नींव रखी थी। मतलब जब जैसे RW बनी तो कई RW में क्या है जी, कलेक्शन किया, सैलरी बढ़ दी, इन्होंने नींव रखी थी इस कार्य की। आज जो कार्य यहाँ पे जो शोभा यात्रा आई है, इसके अंदर पहले नगर कीर्तन भी आता था, लेकिन इस बार नगर कीर्तन ब्लॉक के बाहर से जाएगा। तो हर वर्ष जो है हमारा जो BD ब्लॉक है, हर ब्लॉक के अंदर जो है प्रभात फेरी निकलती है, लेकिन इसका जो समापन है, उसकी जो नींव है, वो हमारे श्री BP सिंह जी और LS सैनी जी ने इसमें डाली है। और हम इनके बताए हुए पद चिन्हों पर चल रहे हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, हम इनसे सलाह लेते हैं। थोड़ा बताइए, शुरुआत में जब आप इस ब्लॉक के लिए काम कर रहे थे, क्या क्या समस्या थी? ब्लॉक में कई प्रॉब्लम थी। इनिशियल प्रॉब्लम जैसे होती हैं, DDA के फ्लैट जो अलॉट हुए थे 89 में, तो उस समय मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है, टीचिंग प्रॉब्लम। तो वो सब BP सिंह जी और हमने मिल के काफ़ी सॉल्व करी, और आज अच्छी तरह ब्लॉक डेवलप है हमारा। सर कुछ आप बताओगे ब्लॉक को लेके और ग्रुप को लेके बताओ। सर वैसे तो तकरीबन बता दिया, थोड़ा ग्रुप को लेके बताएं। 89 में मैं इस ब्लॉक में आया था, जब ये अलॉटमेंट हुई थी। तो मैं 35 साल से यहाँ रह रहा हूँ। जब ब्लॉक अलॉट हुआ था, उस समय ना यहाँ बिजली थी, ना पानी था। तो जो उस समय हमने RW जो बनाई, वो RW ने पानी का अरेंजमेंट किया DDA के साथ, फिर बिजली का DSU के साथ मिलकर किया, सब स्टेशन बनवाया, तब जाके यहाँ कहीं लोगों ने रहना शुरू किया। उससे लेकर फिर छोटी छोटी जो प्रॉब्लम होती थी, मिलजुल के हम सॉल्व करते थे। हमने बड़ा अच्छा इस ब्लॉक में प्यार बना रहा है, और हमारी ये इच्छा है कि आगे भी ये प्यार इसी तरह सब में बना रहे। शुक्रिया। इनका भी मैं आपका परिचय कराना चाहूँगा। ये हमारे लवजीत बिंद्रा जी हैं, और ये हमारी जो RW है BD ब्लॉक की, उसके ये ट्रेजरर हैं। काफ़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है। एक तो पैसा इकट्ठा करना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको बड़े अच्छे से यूज़ करना,
है ना, उसका सदुपयोग करना, वो ये हमारे बिंद्रा जी करते हैं। और ये ट्रेजर का सबसे बड़ा काम भी होता है और सबसे इम्पोर्टेंट भी होता है और सबसे महत्वपूर्ण भी ट्रेजर होता है, क्योंकि बिना पैसे के काम नहीं होता। थोड़ा ये बताएं, कलेक्शन करने में और उसको संभाल कर रखने में आपको क्या दिक्कतें आती हैं? सबसे पहले तो गुरुपुरब की सबको शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। सब ने बीडी ब्लॉक के सभी लोगों ने बड़ा सहयोग किया, हम उनके थैंकफुल हैं कि हमारी काफ़ी अच्छी कलेक्शन हुई, हमारा लंगर बहुत बढ़िया हो गया, सब ने खूब एंजॉय किया। एक मैं इनका भी आपसे परिचय कराना चाहूँगा, ये हमारे ML टक्कर जी हैं, ये हमारे इंद्र देवता हैं। इंद्र देवता मैं इनको इसलिए बोलता हूँ कि जो पानी की जो है मतलब सुचारू सप्लाई, साफ़ पानी आए, समय पर आए और जितना चाहिए लोगों को उतना पानी मिले, उसके लिए इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। ये हमारे ML टक्कर जी हैं, इनका भी मैं इनका आपसे एक परिचय दो शब्द बताइए आप ब्लॉक को लेके। ये पानी के बारे में तो इन्होंने बता ही दी है, क्योंकि जब से सुलाख में है पानी गंदा तो नहीं आता इस ब्लॉक? नहीं, पानी गंदा नहीं आता, क्योंकि हमारी UGR में पानी जाता है और वो UGR से पानी चलाते हैं तब सबको पानी आता है। सर, मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन है मेरा, ये बताइए मुझे ब्लॉक को लेके, बीडी ब्लॉक में अभी ऐसी क्या दिक्कतें हैं जो आप चाहते हो कि उसका सुधारो और विधायक से, सांसद से, पार्षद जी से उम्मीद करते हो? देखो, मेरा तो मुख्य समस्या जो इस टाइम हमारा ब्लॉक के जो लोग फेस कर रहे हैं वो गंदे पानी को लेकर है। गंदा पानी आ रहा है और बदबूदार पानी है, तो उसके लिए हम एफ़र्ट्स कर रहे हैं। कई कंप्लेंट हमने डाली हैं, पीछे हमने सैंपल भी भरवाए हैं यहाँ पे पानी के, और उसको फिर RTI से उसकी रिपोर्ट भी मंगाई है। अभी फिर हमने दिल्ली जल बोर्ड में एक वो डाला था अपना रिक्वेस्ट लेटर, और उसकी अभी 16 अक्टूबर को हमने RTI लगाई है। और मुझे पूरा विश्वास है, बड़े बुजुर्ग हमारे साथ हैं, इनका आशीर्वाद हमारे साथ है, इन्होंने लिखना कैसे है वो हमें सिखाया है। इसके अलावा तो कोई दिक्कत नहीं पानी के अलावा? नहीं, पानी के अलावा छोटी मोटी बाकी आती रहती है, साफ़ सफाई की समस्या है, लाइटों की समस्या है, वो हम करवाते रहते हैं। लेकिन मुख्य समस्या जो इस टाइम हमारे ब्लॉक के जो लोग जूझ रहे हैं ना, वो गंदे पानी की समस्या को लेकर, उस पर हम काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा भगवान पे विश्वास है, हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे साथ है। जहाँ पर दिक्कत आएगी ये हमें हर हेल्प करते हैं लेटर ड्राफ्टिंग में, तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनके आशीर्वाद से हम ये काम करवा लेंगे। को लेके पुलिस व्यवस्था सब नहीं, पुलिस व्यवस्था ठीक है। अभी पीछे SHO से मिल के आए थे, हमारे यहाँ पर एक ये बसों की प्रॉब्लम है, इलीगल पार्किंग की, अब वो उसके टाइम पे चलान करते रहते हैं। SHO को हमने मेमोरेंडम में दिया था, उनका बीट कांस्टेबल जो है आके चेक करते रहते हैं यहाँ पर टाइम टू टाइम। और कई बार क्या है, गार्ड के साथ कोई मिसबिहेव ना करे उसके हमने बोर्ड लगाए हैं, कौन कौन सी BNS धारा में। और ये बसेस की प्रॉब्लम है, उसके लिए भी हमने लगाए हैं। अभी काफ़ी काम कर रहे हैं हमारी RWA जो है इस क्षेत्र में ब्लॉक को सुरक्षित रखने के लिए। तो जैसे अभी मेड है, उनके हमने कार्ड वगैरह बनवाए हैं, डिजिटल कार्ड बनवाए हैं, तो मतलब ताकि ब्लॉक में जो भी है उसका कुछ प्रूफ तो हो हमारे पास, कौन एंटर करे। विधायक को, सांसद को, पार्षद को लेकर कुछ बताना चाहोगे, उनको कुछ कहना चाहते हो? देखो, विधायक जी को तो मैं सबसे पहले तो, हमारे पार्षद और सांसद हैं, इनको मैं पहले तो हमारी ये जो आज शोभा यात्रा आई है और गुरुपुरब की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और यही कहना चाहूँगा कि हमारे ये जो सारा BD ब्लॉक है, सब आपको वोट करते हैं, आपको जिताकर हमने भेजा है, तो आप हमारे ब्लॉक की तरफ थोड़ा ध्यान दें, ताकि यहाँ का जो निवासी हैं एक सुखमय जो है जीवन जो है व्यतीत कर सके। एक इनका भी मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा, विनय कटपाल जी हैं, ये एयर इंडिया से रिटायर है और ये मेरे मित्र भी हैं। ये भी हमारे समय समय पर कोई आर्थिक सहायता है, कुछ है, कई बार कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम इनसे जो इनकी हेल्प ले लेते हैं लेटर ड्राफ्टिंग वगैरह में। तो ये भी हमारे मित्र हैं और ब्लॉक के जितने भी कार्यक्रम हैं उसमें इनका सहयोग हमें मिलता रहता है। तो बहुत सब आप भी बताएं इसको। नमस्कार। क्षेत्र पे तो सब बहुत बातचीत हो चुकी है, पर मैं विनय कटपाल आपका दोस्त कहूँगा, सबका दोस्त। तो मैं आज का दिन जो है बड़ा शुभ दिन है। आज कार्तिक पूर्णिमा है और साथ में ही आज श्री सत्यनारायण जी की पूजा अर्चना है और गुरु नानक देव जी का भी है। तो हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो इस शुभ अवसर पर हम सब ये चाहते हैं कि हम आपस में बहुत ही श्रद्धा से रहें, प्रेम से रहें, आदरपूर्वक रहें। तो ये एक मेरा बहुत बड़ा संदेश है और ये गुरु नानक जी के भी शब्द थे, उनका एक संदेश है। हम सबको आपस में मिल के रहना है और इन सब चीज़ों पे अमल करना है। तो यही उनका एक आशीर्वाद है हमारे लिए। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा आज बड़े शुभ दिन है और आज सत्यनारायण जी की, भगवान जी की भी पूजा अर्चना है और बड़े प्रेम से हम बोलेंगे सत श्री अकाल। उसे एक मैं इनका भी परिचय कराऊंगा। ये हमारे सतपाल सिंह जी हैं, हमारे ब्लॉक में ही रहते हैं, BD ब्लॉक में, और ये पीछे ट्रेजरर भी रहे हैं। ये भी जब भी कोई भी अनुष्ठान हम करते हैं, कोई धार्मिक कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, ये हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर साथ देते हैं। तन मन से और धन से, तीनों से सेवा करते हैं हमारे ब्लॉक की। गुरु नानक देव जी के बर्थडे पे
सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। और हम बीडी ब्लॉक सब मिलजुल के बहुत ही अच्छे ढंग से रहते हैं, बस इतना ही कहना चाहिए। तो ये थे बीडी ब्लॉक के सभी पदाधिकारी जो रेजिडेंट्स में यहाँ पे इनका जो घर है सबका। तो इन्होंने बताया कि ब्लॉक के अंदर कुछ दिक्कत है, तो जो बड़ी प्रॉब्लम है पानी की दिक्कत है। तो पानी की दिक्कत के लिए मैं सभी सांसद को, विधायक को, पार्षद जी को ये कहना चाहूँगा कि इस ब्लॉक में आए और पानी की दिक्कत का समाधान करें, क्योंकि पानी की दिक्कत पूरे दिल्ली में चल रही है, लोग परेशान हैं। तो आप यहाँ पे आए। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने एकता का संदेश भी दिया, क्योंकि आज गुरु नानक देव जी का बर्थडे भी है। और गुरु नानक देव जी ने जो संदेश दिया था, उस संदेश को देश का हर एक व्यक्ति मानता है, फॉलो करता है और मानता भी। तो मैं विजय पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।